नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव गंगापुर। हर सुबह पंछियों की चहचहाहट और हल्की धूप से जग उठता था। सब कुछ शांत और सुंदर था, पर इस गांव की शांति को एक ही आदमी की लालच ने कैद कर रखा था। सेठ मोहनलाल। सेठ के दो ठेले थे। एक पर चिकन करी और चावल और दूसरे पर फिश करी बिकती थी। बाहर से कामगार बुलवाए गए थे जो दिन रात पकाते रहते थे। गांव के लोग मजबूरी में वहीं खाते थे, क्योंकि सेठ ने किसी और को ठेला लगाने की इजाजत नहीं दी थी। एक दिन गांव का मेहनती नौजवान करण, जिसने गरीबी में बचपन काटा था, सोचने लगा। क्यों ना मैं भी कोई अपना काम शुरू करूं। माँ की दवाई और घर के खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उसने थोड़ी बचत से एक अंडा करी का ठेला लगाया। पहले दिन ही 2-3 ग्राहक पहुंचे। एक ने चखते ही कहा, अरे करण, ये तो लाजवाब है। रोज रोज सेठ के चिकन और मछली से तो अब जी भर गया था। हाँ भाई, तुम्हारे अंडा करी ने तो दिल जीत लिया। अब रोज यहीं आएंगे। करण के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। मगर तभी सेठ के ठेले का एक नौकर भागता हुआ आया। सेठ जी, गांव में किसी ने अंडा करी का ठेला लगा दिया है। सेठ की आंखें लाल हो उठी। क्या कहा? मेरी इजाजत के बिना किसी की ये मजाल? उसने अपने आदमी को हुक्म दिया। जा, उसे पकड़ के मेरे पास ले आ। ए करण, ठेला बंद कर और चल मेरे साथ, सेठ ने बुलाया है। क्यों भाई, क्या गलती की मैंने? मुझे नहीं पता, चल जल्दी वरना सेठ आग बबूला हो जाएगा। करण चुपचाप उसके साथ चला गया। सेठ ने उसे घूरते हुए कहा, तू तो वही शांति का बेटा है ना? जी हाँ सेठ जी। तेरी माँ ने मुझसे कितना कर्ज लिया था, याद है तुझे? करण चुप रहा। तो सुन, आज से तेरा ठेला बंद। कल से खेत में काम पर लग जा। मेरे सिवा इस गांव में कोई ठेला नहीं चलेगा, समझा? करण की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाकर बोला, जी सेठ जी। वह धीरे धीरे घर लौट गया। करण जब घर पहुंचा तो सारा हाल अपनी माँ को बयां कर दिया। माँ ने कराहते हुए कहा, बेटा, सेठ से पंगा मत लेना, अब खेत में ही काम कर लो। करण ने आंखें घटाते हुए कहा, माँ, खेत से उतने पैसे नहीं आते, हमें कुछ और करना होगा। तभी बाहर से कोई आवाज आई। करण, करण घर पे है या नहीं? करण बाहर आकर देखता है तो उसका पुराना मित्र विकास खड़ा था। शहर से लौटा हुआ, चेहरे पर तेजी और आंखों में कुछ योजना सी थी। अरे यार, कितने दिन बाद आया है विकास। दोनों घर के अंदर आए। करण ने सारी बात बताई। विकास ने ठहाका मारकर कहा, चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है, एकदम धमाका। उसके लिए हमें सेठ के पास जाना होगा। दूसरे दिन दोनों ने मिलकर सेठ के पास जाने का निश्चय किया। सेठ ने झुंझलाकर पूछा, अब क्या बात है, फिर क्यों लौटे हो? विकास ने अंदाज बदला और गंभीर होकर बोला, सेठ जी, हम आपको एक चुनौती देते हैं। 7 दिनों बाद आपकी चिकन करी और हमारी चिकन करी के बीच स्वाद का कंपटीशन होगा। जो जीतेगा वही बाजार पर राज करेगा। ये सुनकर करण के होश उड़ गए। विकास, ये क्या कर रहा है तू? वह हक्का बक्का रह गया। विकास ने धीमी आवाज में कहा, चुप, बस मुझ पर विश्वास रख। अगर हम जीत गए तो गांव में हमें ठेला लगाने की इजाजत और हमारे सारे कर्ज माफ हो जाएंगे, और अगर हम हार गए तो हम दोनों हमेशा के लिए आपके ठेले पर मुफ्त काम करेंगे। सेठ आंखें तेज कर कर बोला, ठीक है, मंजूर है। 7 दिन बाद मैदान वहीं। मैं अपने लोग लेकर आऊंगा, तुम भी दिखा देना। विकास ने हंसते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे मुरादाबाद का स्वाद बनाना सिखाऊंगा। मसाला सही तलना और वो छोटी छोटी चैलेंज और ग्राहक खींच लाती हैं। 7 दिन है, बस तेरी मेहनत चाहिए। करण की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने कहा, ठीक है विकास, मैं जीतूंगा, माँ का मान भी बचाऊंगा और अपना ठेला भी। अगले दिन सुबह सुबह करण और विकास बाजार निकल पड़े। गलियों में मसालों की खुशबू, सब्जियों की आवाजें और मोल भाव की चहल पहल गूंज रही थी। भाई, बढ़िया प्याज ले लो, लाल लाल टमाटर भी है, दूं क्या? भाई, सबसे बढ़िया देना, हमें कुछ खास बनाना है। उन्होंने खरीदे मसाले, सरसों का तेल, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और ताजा चिकन। शाम तक दोनों घर लौटे। करण ने पूछा, अब आगे क्या करना है विकास? अब ध्यान से देख,
मुरादाबाद का कढ़ाई चिकन ऐसे बनता है कि खाकर आदमी उंगलियां चाट जाए। पहले कढ़ाई ले और उसमें सरसों का तेल डाल। जब तेल गर्म हो जाए तो खड़े मसाले और प्याज डाल। प्याज सुनहरा होने लगा। उसने टमाटर और मसाले डाले। सुगंध फैल गई। अब चिकन डालो, अच्छे से मिलाओ। अब थोड़ा पकने दो, फिर ऊपर से मक्खन डाल और धीमी आंच पर छोड़ दे। थोड़ी देर बाद रसोई में इतनी खुशबू फैली कि करण की माँ भी दरवाजे से बोली, बेटा क्या बना रहे हो? खुशबू से ही भूख बढ़ रही है। माँ, आज हमारे घर मुरादाबाद स्टाइल कढ़ाई चिकन बनाया है। करण ने एक निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठी। विकास, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। अब देखना, प्रतियोगिता में जीत हमारी ही होगी। विकास ने हंसते हुए कहा, बस मेहनत बाकी है करण। स्वाद तो पहले ही हमारे पक्ष में बोल चुका है। 7 दिन बीत चुके थे। सुबह से ही गांव के चौक में एक हलचल थी। सबकी निगाहें आज होने वाली प्रतियोगिता पर टिकी थी। करण और विकास पूरी तैयारी में थे। दूसरी तरफ सेठ अपने सबसे माहिर रसोइये पंडित जी के साथ आत्मविश्वास से खड़ा था। चौक में एक बड़ा चूल्हा दोनों ओर जलाया गया। गांव के मुखिया बोले, दोनों पक्ष ध्यान दे। दोनों को एक जैसा चिकन और एक जैसे मसाले दिए जाएंगे। 1 घंटे में भोजन तैयार करना होगा। स्वाद के आधार पर फैसला होगा। विकास ने फुसफुसाकर कहा, करण शांत रहना। तेरे हाथों में आज तेरी किस्मत पक रही है। प्रतियोगिता शुरू हुए। पंडित जी तेजी से प्याज काट रहा था। मसालों को बड़े आत्मविश्वास से तवे पर डाल रहा था। उसके हाथों की हर हरकत में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। विकास उसे ध्यान से देखकर बोला, देख, वो अपनी उसी पुरानी करी स्टाइल पर चल रहा है। तू अपना मुरादाबाद वाला जादू बनाए रख। बस इसी पर भरोसा कर। धीमी आंच और दिल लगाकर मिलाना। हवा में 2 अलग अलग सुगंधें तैर रही थी। पंडित जी की पारंपरिक करी और करण की कढ़ाई वाली नर्म, चुपचाप मन में उतरने वाली खुशबू। 1 घंटे बाद दोनों ने पकवान पेश किए। मुखिया और गांव के बुजुर्ग सामने बैठे। दोनों ने पहले पंडित जी का चिकन छका। मुखिया ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत बढ़िया, जैसे हमेशा बनाते हो। फिर उन्होंने करण का चिकन छका। एक निवाला लिया, फिर बिना कुछ बोले दूसरा भी लिया। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके स्वाद महसूस किया, जैसे कोई मीठी याद धीरे से जीभ पर उतर आई हो। कुछ पल की शांति। गांव वाले फुसफुसाने लगे, कौन जीतेगा? पंडित जी तो सालों से बनाता है, लेकिन करण का सुगंध तो कुछ नया था। सभी सांस रोककर खड़े थे। मुखिया ने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज का विजेता है करण। जैसे ही नाम गूंजा, करण की आंखें चमक उठी। विकास ने खुशी से कहा, मैंने कहा था ना भाई, तू कर सकता है। लेकिन सेठ का चेहरा अंधकार से भर गया। पंडित जी भी झुका खड़ा था। सेठ दांत भींचते हुए बोला, ये कैसे हुआ? मैं हार गया। वह गुस्से में वहां से चला गया, जैसे हवा में तूफान छोड़ गया हो। करण मुस्कुराता हुआ बोला, विकास भाई, तेरी वजह से आज मैं जीता। अब असली जश्न तब है जब कल हम अपना ठेला लगाएंगे और उसका नाम होगा गांव का कढ़ाई चिकन। गांव में खुशियों की हवा फैल चुकी थी। अब एक नया स्वाद, एक नई पहचान और एक नया सपना जन्म ले चुका था। अगले दिन सुबह ही करण और विकास ने अपना नया ठेला चमकाया। ठेले के ऊपर लाल रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था, गांव का कढ़ाई चिकन। दोनों ने चूल्हा लगाया ही था कि 2 ग्राहक हांफते हुए आए। करण भाई, जल्दी 2 प्लेट गर्मा गर्म कढ़ाई चिकन लगा दो। भाई, चिकन अभी पकना बाकी है। बस 30 मिनट रुकना पड़ेगा। अरे, खत्म हो गया क्या? इसी डर से तो हम जल्दी आए थे। अरे नहीं भाई, खत्म कहाँ हुआ, अभी शुरू ही किया है। अब जरा गांव की हवा खाओ। ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं। उधर 2 लोग सेठ के ठेले की ओर जा रहे थे, लेकिन बातों में तड़का ऐसा लगा कि दिशा ही बदल गई। एक ने कहा, सुन भाई, कल करण ने सेठ के सबसे होशियार बावर्ची को हरा दिया, तो फिर आज से हम भी करण के यहाँ ही खाएंगे। स्वाद वही है, दिल वही है। और वह दोनों मुड़कर सीधे करण के ठेले की ओर चल दिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। ठेले के आसपास लोगों का घेरा बन गया। करण मुस्कुराता ही जा रहा था। करण भाई, यही तो लाजवाब स्वाद है। अरे, ऐसा कढ़ाई चिकन तो हमने कभी नहीं खाया।
अब से हमारा खाना यही है। उसके हाथ व्यस्त थे, पर दिल में एक शांति, एक गर्व उमड़ रहा था। दूर खड़ा सेठ यह सब देख रहा था। उसने दांत पीसते हुए मन में कहा, मेरे ठेले खाली हो रहे हैं और इसका कारण वही करण है। इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। और वह गुस्से में मुट्ठी भींचकर वहां से चला गया। शाम तक करण और विकास ने बहुत अच्छी कमाई कर ली। घर लौटकर करण ने माँ के हाथ में पैसा रखा। माँ की आंखें नम हो गईं। बेटा, अब लगता है हमारे दुख सच में खत्म होने लगे हैं। हाँ माँ, अब हमारे दिन बदलेंगे। करण, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यार, अभी तो शुरू किया है, अब क्यों जा रहा है? अब मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, तू अब खुद संभाल लेगा। पर सुन, ये जीत सिर्फ स्वाद की नहीं, हिम्मत की थी। तूने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे, दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते। मैं कुछ दिनों बाद लौटूंगा, एक नई डिश लेकर। फिर से नया धमाका करेंगे। दोनों जोर से हंसे। विकास विदा हुआ और करण के ठेले पर रोज का चूल्हा अब उम्मीद के साथ जलने लगा। और इस तरह करण बन गया गांव का मुरादाबाद स्टाइल कढ़ाई चिकन वाला।